building has collapsed near the capital of Dhaka, killing more than 70 people. पर सस्टेनेबिलिटी का नाम तो सुना होगा ना? So what is sustainability? सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है? अगर आप मेरी तरह 90s के किड हैं तो आपने भी अपने एनवायरमेंटल साइंस क्लास में पढ़ा होगा। सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो जिस फंक्शन के लिए बने हैं वो भी पूरा हो, प्लस हमारे धरती पे उसका कोई असर ना पड़े। अब अगर हम फैशन इंडस्ट्री को ले लें तो अराउंड 80% गारमेंट्स ऐसे बन रहे हैं जो जाके लैंडफिल यानी कपड़ों का ढेर बन के पड़ा हुआ है। अगर आप गाना जैसी जगह या बांग्लादेश जैसी जगहों पे देखेंगे तो इन कपड़ों के ढेर में लोग रहते हैं। आई थिंक सिर्फ 1% कपड़े जो बनते हैं वो रिसाइकल हो पाते हैं। तो ऐसा क्यों है? एटीन हंड्रेड्स में कपड़े खादी और हैंडलूम से बनते थे। ये कपड़ों को बनाने में काफ़ी टाइम जाता था, जिस वजह से ये कम कपड़े बनते थे और वेस्ट इस वजह से कम बनता था। 1950s में इंडस्ट्रियल कॉटन ने इसको रिप्लेस किया, जिस वजह से वेस्ट थोड़ा ज़्यादा बनने लगे। 1970s में इन कपड़ों में सिंथेटिक और पॉलिएस्टर का इंट्रोडक्शन हुआ। सिंथेटिक और पॉलिएस्टर कपड़ों को लंबी लाइफ तो देते हैं पर डिकम्पोज होने में और भी ज़्यादा टाइम लेते हैं। इसका मतलब वेस्ट बस बढ़ता गया। 1991 में आया लिबरलाइजेशन, जहां मास प्रोडक्शन से ये सिंथेटिक कपड़े और बनने लगे। 2000s तक आया द एरा ऑफ फास्ट फैशन। फास्ट फैशन में ब्रांड्स लाइक H&M एंड Zara कपड़ों को सीजनल नहीं वीकली बनाने लगे। कपड़े बनते ही थे कि वो जल्द से जल्द ख़राब हो जाए और कंज्यूमर्स और कपड़े खरीदें, जिस वजह से ये वेस्ट, सिंथेटिक वेस्ट और बढ़ने लगा। 2010s में जब फास्ट फैशन का बूम हो रहा था, एक और इंडस्ट्री का जन्म हुआ, सस्टेनेबल ब्रांड्स, जहां कंपनीज लाइक दूधलाज और नो नास्टीज ने ये वेस्ट प्रोडक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया और कपड़े रिसाइकल्ड कपड़ों से बनाने लगे। 2025 में ये फाइट में और भी सारे ब्रांड्स आने लगे जो अपने आप को सस्टेनेबल बुलाते थे, पर वेस्ट का पता नहीं। इन्हीं में से एक ब्रांड है सुशी। सुशी यानी सस्टेनेबल हाइब्रिड्स। हम बने हुए कपड़ों को नई लाइफ देंगे, नया डिज़ाइन देंगे और इन लैंडफिल में जाने से रोकेंगे। आई एम क्यूरियस कि हम 1% इम्पैक्ट ही क्यों कर पाए हैं अभी तक। तो इस ब्रांड को बिल्ड करने में मेरे जो चैलेंजेस रहेंगे, जो मेरी जर्नी रहेगी, मैं उसको रिकॉर्ड करूँगी। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, डू फॉलो।